पाकिस्तान वायुसेना का ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में पायलटों की स्थिति को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। इस घटना ने पाकिस्तान वायुसेना की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी जांच को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। भारत और इटली ने घोषित की विशेष रणनीतिक साझेदारी। नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक के दौरान दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और वैश्विक सुरक्षा पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इटली के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, जबकि मेलोनी ने भारत को अहम साझेदार बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साझेदारी से दोनों देशों के बीच निवेश, व्यापार और रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ सकता है। दुनिया की नज़र अब इस समझौते के बाद होने वाले नए प्रोजेक्ट्स और फैसलों पर टिकी है। वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने पर एंटनी का टूटा दिल। एंटनी ने ब्राजील की वर्ल्ड कप टीम में जगह न मिलने पर दुख जताया है। शानदार प्रदर्शन के बावजूद कोच कार्लो एंचेलोटी ने उन्हें अंतिम स्क्वाड में शामिल नहीं किया। इसके बाद एंटनी ने कहा कि यह फैसला उन्हें दुखी करता है, लेकिन उनका सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। रियल बेटिस के लिए इस सीजन एंटनी ने शानदार खेल दिखाया और कई गोल व असिस्ट किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड में खराब दौर के बाद स्पेन में उनकी वापसी को काफी सराहा गया था। एंटनी ने कहा कि वह ब्राजील टीम का समर्थन करते रहेंगे और भविष्य में फिर राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए मेहनत जारी रखेंगे। फैंस भी उनके प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्द फिर ब्राजील टीम में नजर आएंगे। सऊदी अरब का कच्चे तेल निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर गिरा। सऊदी अरेबिया का कच्चे तेल का निर्यात मार्च महीने में गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जोड़ी के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक बाजार में मांग और उत्पादन रणनीति में बदलाव इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल उत्पादन में कटौती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता के कारण निर्यात पर असर पड़ा है। इसका प्रभाव वैश्विक तेल कीमतों और ऊर्जा बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शामिल है, इसलिए उसके निर्यात में गिरावट पर दुनिया भर के निवेशकों और ऊर्जा कंपनियों की नज़र बनी हुई है। आने वाले महीनों में ओपेक जोड़ की रणनीति भी बाजार की दिशा तय कर सकती है। कांगो में दुर्लभ एबोला फैलने से बड़ी चिंता, लेकिन वैश्विक खतरा अभी कम। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में दुर्लभ एबोला वायरस के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल इसका वैश्विक खतरा कम माना जा रहा है, लेकिन संक्रमण के फैलाव पर लगातार नजर रखी जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और स्थानीय स्वास्थ्य टीमें प्रभावित इलाकों में जाँच और इलाज अभियान चला रही है। लोगों को संक्रमित मरीजों के संपर्क से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि एबोला कोविड की तरह तेजी से हवा में नहीं फैलता, लेकिन समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। कई देशों ने एयरपोर्ट और सीमा क्षेत्रों पर निगरानी भी बढ़ा दी है ताकि संक्रमण दूसरे देशों तक न पहुंचे। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान की बड़ी चेतावनी, बढ़ सकता है बड़ा युद्ध। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान की IRGC ने कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि अगर अमेरिका या इजरायल ने नई सैन्य कार्रवाई की तो इसका असर पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए चेतावनी देते हुए कहा था कि समय तेजी से निकल रहा है और जरूरत पड़ने पर बड़ा हमला किया जा सकता है। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि वह अपने हितों और रणनीतिक क्षेत्रों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। शी जिनपिंग और पुतिन की बड़ी बैठक, वैश्विक मुद्दों पर हुई अहम चर्चा।
शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों और कई बड़े वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। बैठक में ईरान यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे अहम विषय शामिल रहे। पुतिन ने कहा कि रूस दुनिया के बड़े देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है और अमेरिका के साथ भी कुछ क्षेत्रों में काम करने की संभावना बनी हुई है। वहीं चीन और रूस ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। ब्रिटेन के जलवायु सलाहकारों ने सरकार से तेज कार्रवाई की मांग की। यूनाइटेड किंगडम के आधिकारिक जलवायु सलाहकारों ने सरकार से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तेजी से कदम उठाने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती गर्मी और मौसम में बदलाव आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकते हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां जरूरी हैं। सलाहकारों ने चेतावनी दी कि अगर अभी मजबूत कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान बढ़ सकता है। कार्लोस फ्रेट्स ने अगले बड़े UFC मुकाबले पर जताया दावा। कार्लोस फ्रेट्स का मानना है कि उनके हालिया शानदार प्रदर्शन ने उन्हें UFC में अगला बड़ा मुकाबला पाने का हकदार बना दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार जीत और दमदार फाइट के बाद अब वह शीर्ष स्तर की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कार्लोस फ्रेट्स ने हाल के मुकाबलों में अपनी आक्रामक फाइटिंग और नॉकआउट क्षमता से काफी प्रभावित किया है। फैंस और विशेषज्ञ भी उनके प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें तेजी से उभरता हुआ स्टार मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर फ्रेट्स इसी तरह प्रदर्शन करते रहे तो जल्द उन्हें टाइटल की दौड़ में बड़ा मौका मिल सकता है। UFC फैंस अब उनके अगले मुकाबले के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप बोले ताइवान मुद्दे पर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे और शी जिनपिंग से मुलाकात के कुछ दिनों बाद कहा है कि वह ताइवान मुद्दे पर काम करेंगे। इस बयान के बाद अमेरिका और चीन के रिश्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और कई बड़े वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की संभावना बनी हुई है। वहीं चीन लगातार ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है और इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील मानता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान मुद्दा अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ा तनाव बिंदु बना हुआ है। दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि आने वाले समय में दोनों देश इस मामले को कैसे संभालते हैं।